कुमार, जनादेश इतना बहुमत वाला कैसे मिल गया? अच्छा, जितने लोकसभा चुनाव हुए सबसे ज्यादा कांग्रेस जीती। तो साहब सबसे ज्यादा चुनाव तो राज्यों में भी कांग्रेस ही जीतती आई है पिछले 70 सालों में। बात तो सही है। तो आज के बाद नविका कुमार हमें वादा कर दें और मोदी जी के बिहाफ पर भी मीडिया हमें वादा कर दे कि न नेहरू जी के खिलाफ एक शब्द बोलेंगे, शाबाश बेटा। न इंदिरा गांधी के खिलाफ, न लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ, न राजीव गांधी के खिलाफ, न नरसिम्हा राव के खिलाफ, न मनमोहन सिंह जी के खिलाफ। इनमें से अब किसी के भी खिलाफ एक शब्द भारतीय जनता पार्टी या नविका कुमार नहीं बोलेगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हम भी चुप हो जाएंगे। चला दीजिए अब मीडिया से लोकतंत्र अपना। ऐसे थोड़ा ही चलता है लोकतंत्र। चुनाव जीत गए तो हमारा मुंह बंद हो जाना चाहिए। नोटबंदी भी सही है, कोविड में कोई मरा ही नहीं क्योंकि मोदी जी चुनाव जीत गए। जनाब, हम लोग भी चुनाव जीत कर ही सरकारें बनाते थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी भी 2 बार चुनाव जीत कर ही सरकार बनाए थे। हाँ भाई हाँ। उससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें चुनाव जीत कर ही आती थी। कोई इंपोर्टेड नहीं थे हम लोग, कोई स्वर्ग से नहीं सीधा प्लांट कर दिए कि आप जाओ सरकार बनाओ। यही नहीं, अभी और सुनिए। हमने भी मेहनत की, सरकार बनाई, देश का भी निर्माण किया। इन्होंने तो सिर्फ सरकारों का निर्माण किया, हमने राष्ट्र का भी निर्माण किया, हमने समाज का भी निर्माण किया। समझ रहे हो? हमने सामाजिक कुरीतियों के भी खिलाफ आंदोलन छेड़े। तो हमारी मेहनत को इनकी मेहनत से आप तुलना मत कीजिएगा कभी भी। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? न इतिहास में कभी ऐसी तुलना हो सकेगी, न आने वाले सालों में कभी कोई तुलना हो सकेगी। हमारी मेहनत राष्ट्र निर्माण की मेहनत है, इनकी मेहनत सरकार निर्माण की मेहनत है। गोवा में जीते या नहीं जीते, खरीद फरोख्त कर लो। गजब बेइज्जती है। ये होता है। मध्य प्रदेश में हार गए, चलिए खरीद लो। आपकी ही सरकार जो हिमाचल में हाल ही में आई है, उन्होंने मैनिफेस्टो में लिखा था, लेकिन डीजल के दाम तो उन्होंने आते ही बढ़ा दिए। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। हिमाचल में जो आउटगोइंग सरकार थी, जयराम ठाकुर साहब की सरकार, उसने खजाने की क्या स्थिति की वो पूरी हिमाचल का एक एक व्यक्ति जानता है। सही पकड़े हैं। हमने अभी पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए, इसमें कोई शक की बात नहीं है, कुछ वक्त के लिए बढ़ाए हैं। दोस्तों, इस देश की अव्वल नंबर की गोदी मीडिया की गोदी एंकर नविका कुमार की बातें सुनकर मुझे हंसी आती है। लगता है गलती से गोदी एंकर बन गई। इसे तो किसी सास बहू टीवी ड्रामा का विलन होना चाहिए था। खैर, ये वो वाले पत्रकार हैं जो पत्रकार नहीं बल्कि पत्रकार हैं, जो पेट्रोल डीजल पर मोदी सरकार से सवाल नहीं पूछेंगी पर कांग्रेस को पानी पी पी कर कोसती रहती हैं और पेट्रोल के बढ़े दामों पर सवाल पूछ रही हैं, पर जिससे पूछना चाहिए था उससे नहीं पूछ रही। खैर, इस पर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कैसे इस गोदी एंकर की जमकर फटकार लगा रहे हैं तो नाविका कुमार की बत्ती गुल हो गई। कहिए तो सारी गोदीगिरी निकाल कर रख दी। अब आपने बात की कि पिछले 9 साल में सबसे ज्यादा सरकारें बीजेपी की हैं। नविका जी, मैं आपको याद दिलाता हूँ आपके शोज। आप तब भी बड़ी सक्रिय पत्रकार थी। मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। रोज शाम को आप खुलकर हमला बोलती थी मनमोहन सिंह जी की सरकार को। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बोलती थी? बताइए, आप हमला बोलती थी या नहीं? हाँ भाई हाँ। शीला दीक्षित की सरकार, और बिल्कुल ही आपका काम था। एज ए जर्नलिस्ट आपका अधिकार था ये और कर्तव्य भी था। आज वो नविका कुमार कहाँ है? आज वो मीडिया कहाँ है? आज का विपक्ष अनाथ है, तब का विपक्ष अनाथ नहीं था। बात तो सही है। उसके साथ नविका कुमार थी, उसके साथ और अन्य बड़े नामी गिरामी पत्रकार थे आपके जैसे। थोड़ी मर्यादा रखिए। आज का विपक्ष अनाथ है। हम अकेले लड़ रहे हैं, हमारे साथ लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे लोगों की आंखें खुल रही हैं, जितनी आंखें लोगों की खुलती हैं उतना टीवी बंद होता चला जा रहा है। और जितना टीवी बंद होता चला जा रहा है, मोदी जी की किस्मत भी बंद होती चली जा रही। सड़क पे आ गए, आज देख लीजिए, भले 1 किलोमीटर के लिए आए ना। वाह, क्या सीन है। ये मोदी जी का आज सड़क पर आना, नविका कुमार जी, आपकी हार है। माफ कीजिएगा, मैं आपके मुंह पर कड़वा बोलता हूँ, जैसे आप बोलते हैं। आप ही से सीखते हैं हम कड़वा बोलते हैं। गजब बेइज्जती है। और बोलना भी चाहिए। और ये जीत लोगों की है, ये जीत आपके उन भूतपूर्व दर्शकों की है जो सोचते थे कि नविका जी कहाँ चली गई। प्यारी समझ गई। 2014 से पहले वाली नविका जी को जो हम सब ढूंढते थे, आज वो नविका जी शायद अब मिल जाएंगी सब। इतना ही नहीं बल्कि पवन खेड़ा ने इसे इनडायरेक्टली गोदी पत्रकार भी कह दिया, क्योंकि यही गोदी एंकर पहले सवाल पूछने के लिए जाने जाते थे और सत्ता में बैठे हर एक कांग्रेस नेता से सवाल पूछा करते थे। पर आज इनकी हिम्मत नहीं कि सत्ता में बैठे लोगों से सवाल पूछ ले, महंगाई पर डिबेट कर ले, और आज भी सवाल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस से ही पूछ रही है। इसी वजह से पवन खेड़ा इसे इशारों इशारों में गोदी एंकर बता रहे हैं और ये सुन नाविका कुमार दांत दिखा रही हैं। मतलब शर्म इनको आती नहीं। हम कहीं नहीं घूमे, हम यही हैं। नाविका कुमार भी यही है। झूठ है, झूठ है, झूठ है। वही काम कर रही है जो पहले किया करती थी। आप तब भी वही काम कर रही थी जो आज आप कर रही हैं, बिल्कुल सही। तब भी आप कांग्रेस पर
हमला बोलती थी, आज भी आप कांग्रेस पर हमला बोली, यही शिकायत है आपसे। मजा आया।